वक्त है हमारे आज के हॉट इशू का। आज़ाद जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है इस पे बात करेंगे। और 29 सितंबर को कॉल दी है वहाँ की अवामी एक्शन कमेटी ने पूरे आज़ाद कश्मीर में पहिया जाम की और शटर डाउन की। उसके बारे में उनके कुछ मुतालबात हैं, उन मुतालबात पे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब और उनसे बात करेंगे ये क्या ऐसी सिचुएशन है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये बताइएगा जो 29 सितंबर की कॉल उन्होंने दी है और उसके हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी बहुत कुछ चल रहा है उनके ख़िलाफ़ भी, उनके हक़ में भी, ये इस हद तक सिचुएशन क्यों आ गई जबकि 2 साल पहले तो उन्होंने कुछ मुतालबात रखे थे जो आपकी हुकूमत ने मान भी लिए थे, फिर अब क्या झगड़ा है? दुनिया में एहतजाज का और मुतालबात मनवाने का जो जमहूरी और मुरवजा तरीका है वो सिविल सोसाइटीज़ पब्लिक मोबिलाइजेशन की कॉल देती हैं, लेकिन उसकी बेस ये होती है कि एक तो रियासती आइन के अंदर रहना है आपने, दूसरा तशद्दुद की जानिब नहीं जाना और तीसरा पुरअमन रह के आपने गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना है अगर आप असेंबली का हिस्सा नहीं। लेकिन पब्लिक मोबिलाइजेशन तो तब होती है जब बातचीत ख़त्म हो जाए या नाकाम हो जाए, तो बातचीत नाकाम क्यों हुई है? नहीं हो कि नहीं? देखें, दो मुख्तलिफ बातें हैं। एक तो जब गुज़श्ता जिन 2 अदवार की आपने बात की, एक दफ़ा सस्ती बिजली और आटे का मामला था और एक दफ़ा एक प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस का मामला था, ठीक है, वो इश्यूज रिजॉल्व हो गए। अब चूँकि आदत हो गई है बात मनवाने की, तो फिर अब ज़बरदस्ती बात मनवाने की रविश पे कायम रखा जाए। अच्छा, इस जुमले की को इस हद तक भी मैं बर्दाश्त करने को तैयार हूँ कि अगर आपको फिर कोई तीसरी दफ़ा कोई अवामी खिदमत का कोई नया आपके जहन में आइडिया आ गया तो उसको भी बैठ के डिबेट करना चाहिए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप ये मुतालबा करते हैं कि जी महाजरीन जम्मू कश्मीर की नशिस्तें ख़त्म करके मसला कश्मीर के साथ वो खिलवाड़ किया जाए जो हिंदुस्तान उल्टा लटक के 77 सालों में नहीं कर सका, तो फिर ये वो रेड लाइंस हैं कि जिनके ऊपर गुफ्तगू क्या, जिनके ऊपर सोच भी ममनू। अब ये महाजरीन की वो नस्ल है जिनके आबाओ अजदाद ने अपनी माल जान इज़्ज़त आबरू सब कुछ तरीके ज़रिए कश्मीर के लिए लुटा दी है। आप हिंदुस्तान को देखें तो 35A और 370 के खात्मे के बाद उन्होंने ये किया कि उन्होंने 65 लाख गैर रियासती लोगों को हिंदुस्तान के बकिया सूबों से उठा के कश्मीर में आबाद कर दिया ताकि कहीं अगर इस तस्वावराय की बात आती है तो मुस्लिम अक्सरीती पॉपुलेशन को कम दिखाया जा सके। और उन्होंने वहाँ अपनी कठपुतली में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रखी हुई है असेंबली में, वो बढ़ा दी। तो हम उसके मुकाबले में अगर ये चाहें कि जो ओरिजिनल स्टेट सब्जेक्ट हैं बाप दादे परदादे के ज़माने से, उनका भी खात्मा करें, तो फिर कल ये मुतालबा को कर दे कि जी जो डायस्पोरा आपका 15 लाख 12 लाख जो बाहर बैठा हुआ है उसकी मखसूस नशिस्त भी ख़त्म कर दें। तो ये जो आइनी मुतालबात हैं इनके लिए तो आपको पॉपुलर बयानियाँ नहीं चाहिए। जब आप कहते हैं ना हम अवामी नुमाइंदगी के दावेदार हैं, तो अब साहब मुझे ये बताइए कि अवामी नुमाइंदगी के दावे की परख क्या है? आपको एक पार्टी रजिस्टर करानी है, इलेक्शन में जाना है, और अगर आपका बयानिया इतना पॉपुलर है 2/3 अक्सरियत लेके आ जाएं और आके कर दें। इनकी कोई सियासी जमात नहीं है सर, ये चूचू का मरबा है। तो चूचू का मरबे को कौन सपोर्ट करे? मनसब के तकाजे आड़े आते हैं कि शायद साबिक वज़ीर-ए-आज़म होने के बाद मैं आपके इस सवाल का बड़ा एलेबोरेट जवाब दे सकूं। आपने एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया मिस यूज़ ऑफ पब्लिक फंड्स, उसको ब्लैक एंड वाइट में लेके आए ना। मैंने उसका जवाब क्या दिया कि मेरा वज़ीर जो है पाकिस्तान की 4 सूबाई असम्बलियों, गिलगित बल्तिस्तान, बांग्लादेश, मुल्का हिंदुस्तान की सूबाई असम्बलियाँ जो गिरदोनवा में जितनी हैं उनका कंपैरिजन ले आएँ और मुझे ये कायल करें कि आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली का जो मेंबर है वो पैसे उसकी तनख्वाह ज़्यादा है या एज अ वज़ीर तनख्वाह ज़्यादा है। अब अगर सोशल मीडिया पे कोई आवारा मंच लिख देता है कि जी 9 लाख फी वज़ीर ले रहा है, तो मेरे पास तो जो AG की तस्दीक शुदा रसीद है जो हमने जारी की है। आवारा मंच क्यों कहा आपने? आपसे बेहतर कौन जानता है कि 5th जनरेशन पॉलिटिक्स क्या है। जब मैंने माफियाज पे क्रैकडाउन किया तो जो बरह रास्त नहीं लड़ते वो फिर कलम खरीद लेते हैं। बात यह है कि ये तो फैसला किसने करना है? आज़ाद कश्मीर के वोटर ने। अब 33 हल्कों में 33 लाख वोटर है। अगर 5-7 हज़ार का जत्था उस 33 लाख के कलेक्टिव विजडम को यरगमाल बनाए, 5-7 हज़ार लोग हैं ये, मेरा ख्याल है आप देखेंगे आने वाले दिनों में तादाद सामने आ जाएगी। कैसे स्ट्राइक पूरे कश्मीर में करवा लेंगे और ट्रांसपोर्ट? मेरी अर्ज सुने, इनको लीड कौन कर रहे हैं? कुछ नेशनलिस्ट दोस्त और ताजर हज़रात। मसला क्या है कि अगर ये 5-7 हज़ार से या 15 हज़ार भी कर दें, मेरे पास जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए पहला और आखिरी आईनी टूल है, दैट इज पुलिस ऑफ आज़ाद कश्मीर। थानों की कुल नफरी मिला के मेरे पास जो ऑपरेशनल फोर्स है वो 4000 से भी कम बनती है। ये है वो मिथ जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसमें जो साइफर की बात आ रही है जी कि साइफर आया है कोई, वो साइफर क्या है, क्या कहानी क्या है वो पीछे? मीडिया पे जो मैंने तस्वीरें देखी हैं वो वहाँ से मैंने डाउनलोड करके उसको पढ़ा। वो साइफर एक कॉन्वर्सेशन है एम्बेसी ऑफ इंडिया
इन जेनेवा, उसके लोग जो यूके नैप के लोग हैं, जिनमें शौकत कश्मीरी साहब हैं, अच्छा। वो ऑलरेडी इंडियन एसटी, आप हम उनको वो तकरीबन आप समझ लें, ठीक। उनके साथ वो गुफ्तगू कर रहे हैं और उनको वो एक डॉक्ट्राइन दे रहे हैं कि आज़ाद BLA के हवाले से बात है उसमें, और फिर फंडिंग की बात है जो मैंने देखी है मोटी मोटी, जो मुझे समझ में आई, और फिर एक रोड मैप है कि इस तरह आपने आज़ाद कश्मीर में डिस्टेबलाइजेशन और अनरेस्ट पैदा करना है। अच्छा, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि वो मीडिया में रिपोर्ट हुआ। अच्छा, जब वो मीडिया में रिपोर्ट हुआ तो उस साइफर के बारे में 3 लोग हैं जो बराह रास्त उस पर कमेंट करने के मजाज है मेरी ज़ाती राय में। एक जेनेवा का इंडियन एम्बेसी, दूसरे यूके नैप के लोग, तीसरे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया। तीनों से वो रेलेवेंट है, वो उसकी तायद भी कर सकते हैं, तरदीद भी कर सकते हैं, वो बता भी सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। हमारे पास तो एक मीडिया का डॉक्यूमेंट है। अब जब आज़ाद कश्मीर में जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी के लोग ये कहेंगे कि ये साइफर जनाब जाली है या इसको वज़ीर आज़म कहीं से ले आया है, तो आप मुझे बताएं कि फिर तो मैं ये कहने में हक बजाने भूंगा ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं पूरा शतीर है। तो इसके अलावा आपके पास कोई और एविडेंस हो जो ये चीज़ इस्टेब्लिश करे कि वाकई इंडिया इसके पीछे है? जैसे बलोचिस्तान के अगर हम बात करें, KP की बात करें, TTP है वहाँ पे, उसके पाकिस्तान के पास बहुत एविडेंस है कि इंडिया उसके पीछे है दोनों के। देखिए मेरी गुजारिश सुनिए, 2 चीज़ें हैं। एक रॉ के लिए काम करने वाले उनके जासूस जिस तरह गुलभूषण यादव है, और एक ऐसा एजेंडा जो दुश्मन मुल्क को सपोर्ट करता है। वो दो डिफरेंट चीज़ें हैं ना। एक में आप बराह रास्त ओनरशिप ले रहे हैं और एक में आप बिला वास्ता अपनी प्रॉक्सीज के जरिए खेल रहे हैं। अब जहाँ तक ये सवाल है कि मेरे पास इसके क्या सबूत हैं, तो आज़ाद कश्मीर में रॉ की इन्वॉल्वमेंट के तो मेरे पास बिल्कुल सबूत हैं। अच्छा। बिकॉज आई एम अंडर ओथ और मुझे सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तकाज़ों का भी पता है, तो जो हसास मालूमात हैं वो दुनिया का कोई मौजूद मुल्क और किसी मुल्क का सरबराह भी मीडिया पे तो शेयर नहीं करता। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर इस साइफर के हवाले से आपको तरदीद करने की नौबत क्यों आ रही है? हुकूमत ने या आज़ाद कश्मीर के किसी सियासी क़यादत ने जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन अवामी एक्शन कमेटी का नाम लेके नहीं कहा कि आप इसमें इन्वॉल्व हैं। अब आप इसकी तरदीद क्यों कर रहे हैं? करना क्या आपने? आपको ये चाहिए था जी कि हमारा तो इस साइफर से वास्ता ही नहीं, और इस साइफर में जितनी भी जो डॉक्ट्राइन दिया गया हमारा उससे क्या वास्ता, हम तो पुरअमन जदोजहद कर रहे हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि जी ये तिम्बर के डंडे जो हैं ये इसलिए हैं कि रात को हम सफ़र करते हैं और हमारे रास्ते में लगड़ भगड़ और भेड़िए और कुत्ते आ जाते हैं, उनके लिए रखे हुए हैं, जबकि आपका पूरा सोशल मीडिया ये दिखा रहा है कि बेरहमी से आपने आज़ाद कश्मीर पुलिस के जवानों पे हमला किया, क्योंकि हमने उनसे गन्स ले ली थी, इंसानी जान का नुकसान ना हो। एक तरफ आप ये बयानियाँ देते हैं और आपके बयानिए का तजाद आपका सोशल मीडिया दिखा रहा है। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों से हमारी कोई लड़ाई नहीं, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान से भी कोई लड़ाई नहीं। आखिर में मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो ऑल पार्टीज़ आपने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उसका एलामिया भी जारी हुआ, उसमें मुझे PTI का नाम नज़र नहीं आया। PTI ने तो खुल के जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की हिमायत का ऐलान किया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में रोग एलिमेंट्स भी हैं जिनके बारे में मेरे पास इतलात, वाक़यात और सबूत मौजूद हैं। रोग एलिमेंट से मुराद क्या? मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ओथ से कभी आज़ाद हूँगा नहीं। देखिए तो फिर मैं इसको जरूर एक्सप्लेन मैं मीडिया की रिपोर्ट्स की बात कर लेता हूँ। मीडिया में आई हैं ये बातें। देखिए वहाँ पे दहशतगर्दी की वारदातें हुई भी हैं और इनकाउंटर में मारे भी गए हैं लोग, मारे गए हैं। हाँ। तो जो लोग मारे गए हैं, जो जिन्होंने आज़ाद कश्मीर पुलिस को शहीद किया, ठीक, किसने उनकी सपोर्ट की, ये भी सारा मीडिया पे मौजूद। एक ये कहते हैं कि हम इदारों का पूरा एहतराम करते हैं, हमारा इदारों से कोई झगड़ा नहीं। PTI का नैरेटिव क्या है? हमारा झगड़ा ही इदारों के साथ है। ठीक, तो मतलब क्या है कि जब ये पब्लिक प्रेशर और हीट फील करते हैं तो इनका सोशल मीडिया नैरेटिव चेंज हो जाता है। ठीक, ये तिम्बर के डंडों को जिससे इन्होंने पूरी रियासत की पुलिस फोर्स जो है उसके ऊपर हमलावर हुए और मेरे कोई तकरीबन 100 के करीब लोग इन्होंने पुलिस फोर्स के ज़ख्मी किए। अब ये फरमाते क्या हैं कि ये तिम्बर के डंडे जो हैं ये कुत्तों के लिए और लगड़ बगड़ के लिए। मैंने कहा उनको अपनी सफ़ों में तलाश करें। ये जो गुफ्तगू के तजादात हैं या ये जो गुफ्तगू की मुनाफकत है ये ख़तरनाक है। और अब इसकी तायद कौन कर रही है? PTI। अब वफाकी इदारों से मदद लेंगे 29 सितंबर की इस एहतजाज को काबू करने के लिए? बतौर सियासी कारकुन मेरी क्या ख्वाहिश होनी चाहिए? मामलात अफाम व तफहीम से आइन की हदूद के अंदर रहते हुए गुफ्तो शनीद के जरिए तय पा जाए। ठीक। बतौर वज़ीर आज़म मेरी क्या जिम्मेदारी है कि अगर आज़ाद कश्मीर में तशद्दुद, दहशतगर्दी, जलाओ घराओ, आर्सनल लूटिंग, सरकारी इमलाक पर हमले, आम शहरी की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, उसको नुकसान पहुँचाने की कोई ख्वाहिश, कोई जो आइन का आर्टिकल 5 है जो राइट ऑफ मूवमेंट को इंश्योर करता है, उसके साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश,
तो फिर बतौर वज़ीर आज़म मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं रियासती आइन को बहाल रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो मुमकिन ज़रूरी इकदाम है वो उठाऊँ। अच्छा, ज़रूरी इकदाम में ज़ाहिर है हर किस्म का कदम आप कह रहे हैं ऑन द टेबल है ऑप्शन। बातचीत की आप उन्हें फिर दावत देना चाहते हैं? वो कौन सा सियासी कारकुन है जो ये कहेगा कि मैं बात करने के लिए तैयार नहीं कोई हूँ? कॉन्टैक्ट राब्ते हैं उनसे? मेरी कैबिनेट की कमेटी मौजूद है। बहुत शुक्रिया चौधरी अनवारुल हक Thank you, साहब sir. बात करने का। और जैसे कि आपने सुनी है बात, कुछ मसाइल जेन्युइन हैं, करप्शन की बात हुई है, बैड गवर्नेंस की बात हुई है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो सिचुएशन है ख़ास तौर पे पाक भारत तनाज़े के बाद और उसमें पाकिस्तान को जो इज़्ज़त मिली है, ये बात मुसलसल हो रही है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल एक साजिश जारी है इसको डिस्टेबलाइज़ करने की। और इसमें बहुत सारी क़ुव्वतें हैं, बैरूनी क़ुव्वतें, उन सब को मुकाबला करने के लिए एक जो बेसिक एलिमेंट आ रहा है वो ये है कि इत्तेहाद हो और गवर्नेंस बेहतर की जाए। तमाम जगहों पर जिनका मैंने नाम लिया है, गवर्नेंस बेहतर होगी, करप्शन कम होगी, तो पाकिस्तान इस मौके से फ़ायदा उठा के अपनी हालत बेहतर कर सकता है।